सभी सेकंड थर्ड ईयर सभी थर्ड ईयर के ए और जे के विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। दिनांक 28/7/2020 की अधूरी वीडियो को ऑडियो के द्वारा आपको बताया जा रहा है, क्योंकि 28 तारीख को नेट की वजह से वो वीडियो पूरी नहीं बन पाई थी, इसलिए अब मैंने ऑडियो के थ्रू आपको भेजने का या समझाने का प्रयास किया है। एशिया महाद्वीप भौगोलिक स्थिति एवं स्थितियाँ। इसके अंदर परिचय में है विश्व के आदि मानव का जन्म स्थल एशिया महाद्वीप विश्व के सभी महाद्वीपों में सबसे विशाल महाद्वीप है। इसकी पुष्टि एशिया महाद्वीप की विशाल क्षेत्रता से मिलने वाली अत्यधिक जनसंख्या से हो जाती है। वर्तमान में विश्व का कुल क्षेत्रफल 14,89,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% भूखंड एशिया महाद्वीप में है। एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप मिलकर विश्व के सबसे बड़े स्थलखंड यूरेशिया का निर्माण करते हैं। एशिया की सांस्कृतिक रूपरेखा के अंतर्गत यदि एशिया महाद्वीप के इतिहास को देखा जाए तो ये महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल ही नहीं रहा, अपितु विश्व की प्राचीन सभ्यता का जन्म स्थल भी रहा है। ईसा के लगभग 5,000 वर्ष पूर्व इराक से दजला फरात नदियों के मध्य स्थल अथवा मेसोपोटामिया खंड में ही मानव सभ्यता का सर्वप्रथम विकास हुआ था। प्रोफेसर कार्निस के अनुसार जब यूरोप महाद्वीप के निवासी असभ्य थे, जब एशिया के निवासी विकास की अवस्था में थे, लेकिन आज एशिया महाद्वीप अनेक राजनीतिक समस्या से घिरा हुआ है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित देश राजनीतिक विस्फोटों के शिखर पर बैठा है। सांस्कृतिक रूपरेखा के परिचय के साथ साथ एशिया महाद्वीप की मानवीय रूपरेखा परिचय दिया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। विश्व के 1/3 भाग में फैले हुए इस महाद्वीप में विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि विश्व की वर्तमान जनसंख्या 7 अरब के लगभग है, जिसमें से 61% मानव एशिया में निवास करते हैं। इस अत्यधिक जनसंख्या का प्रभाव ये पड़ा है कि एशिया की जनसंख्या की वृद्धि एक समस्या बन गई है और इससे यहाँ का सामाजिक जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि इस महाद्वीप के आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ जाने में भी एक कारण रही है। अनेक धर्म संप्रदाय विचारधाराओं का गढ़ एशिया महाद्वीप आपसी संघर्षों में डूबा है। एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति। विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप एशिया की पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिण की ओर से लेकर 80 डिग्री उत्तर की ओर स्थित होने के कारण ये दक्षिणी तथा उत्तरी दोनों गोलार्धों में अपनी भौगोलिक स्थिति लिए हुए है। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में ही है। इस महाद्वीप की पूर्व से पश्चिम तक की स्थिति 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप की स्थिति 90 डिग्री अक्षांश तथा 195 डिग्री देशांतरों में है। इस महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम लंबाई 8,580 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई 7,720 किलोमीटर। एशिया महाद्वीप का विस्तार 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। ये विशाल महाद्वीप 3 ओर से समुद्र से तथा एक ओर से स्थलखंड से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है तथा पश्चिम की ओर यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप हैं। विश्व के 4 प्रमुख महासागरों में से 3 महासागर एशिया महाद्वीप को 3 ओर से घेरे हुए हैं। फलस्वरूप एशिया महाद्वीप का जल यातायात बहुत द्वारा विश्व के प्राय सभी महाद्वीपों के संबंध आसानी से स्थापित हो जाते हैं।
एशिया महाद्वीप की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम आपको बताएंगे। मानव जाति का जन्म स्थल, इसमें मानव जाति का जन्म स्थल मानव शास्त्र के अनुसार एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थल रहा है। सन 1892 में जावा द्वीप में जो मानव खोपड़ी प्राप्त हुई वह 5 लाख वर्ष पूर्व की थी। डॉक्टर टेलर के अनुसार विश्व में जो मानव मिले हैं उसका विकास आज से 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि एशिया महाद्वीप का जन्म स्थल रहा है। यहाँ से बाद में बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका महाद्वीपों में चले गए थे। इस प्रकार एशिया महाद्वीप केवल मानव का जन्म स्थल ही नहीं रहा बल्कि यह मानव जाति का पालन स्थल तथा मानवता का प्रवास स्थल भी रहा है। मानव भूगोल की विभिन्न विचारधाराओं से निष्कर्ष निकलता है कि यदि मानव का जन्म एशिया महाद्वीप के मध्य एशिया में स्थल पर हुआ था। वेल्स तथा हक्सले ने भी मध्य एशिया को मानव का जन्म स्थल माना है। दूसरा है मानव सभ्यता का जन्म स्थल है। एशिया महाद्वीप को केवल मानव का जन्म स्थल होने का श्रेय नहीं बल्कि एक महाद्वीप को इस बात का भी गौरव प्राप्त है कि इस विश्व को सभ्यता को पाठ पढ़ाया। सहस्त्रों ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व दजला फरात नदियों की घाटियों में मानव सभ्यता विकसित हुई थी। इस प्रकार इराक की बेबीलोन सभ्यता और वहाँ के झूलने वाले बाग, टर्की के इफोरेंस नगर का प्रसिद्ध सभ्यता का केंद्र डायना का मंदिर, चीन की महान दीवार सभ्यता के विकास चल रहे हैं। विश्व की वर्णमाला, अंक प्रणाली, दशमलव प्रणाली का ज्ञान करने का श्रेय एशिया महाद्वीप को है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित अरब के निवासियों द्वारा विश्व को दिया गया ज्योतिष शास्त्र यहाँ की प्राचीन सभ्यता का दर्शक है। जेरूसलम की पवित्र भूमि, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त होने वाली मूर्तियाँ प्राचीनतम सभ्यताओं के साक्षी के रूप में आज भी विद्यमान है। महान धर्मों की भूमि, एशिया महाद्वीप विश्व के सभी प्राचीन महान धर्मों का जन्म स्थल रहा है। संसार में मिलने वाले 4 मुख्य धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म का जन्म एशिया महाद्वीप में ही हुआ है। हिंदू धर्म जो विश्व का प्राचीनतम धर्म है भारत में विकसित हुआ। बौद्ध धर्म जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म है का प्रवर्तक आज से 2500 वर्ष पूर्व भारत में भगवान बुद्ध द्वारा किया था। इस धर्म के अनुयायियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है जो लगभग 110 करोड़ के आसपास है। इस्लाम धर्म का प्रवर्तन आज से 1400 वर्ष पूर्व मध्य पूर्व में हजरत मोहम्मद द्वारा ईसाई धर्म का प्रवर्तन इजराइल देश की पवित्र भूमि जेरूसलम में ईसा मसीह द्वारा हुआ था। इस प्रकार एशिया महाद्वीप को संसार के विभिन्न महाद्वीपों के निवासियों का धर्म का ज्ञान कराने का श्रेय रहा है। भूत और भविष्य का महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान की विकसित अवस्थाओं को देखकर तथा महाद्वीप में बढ़ती हुई मानव शक्ति, सुरक्षित प्राकृतिक आर्थिक संसाधन के आधार पर हम एशिया महाद्वीप के भविष्य की विकास की संभावनाओं का भलीभांति अध्ययन कर सकते हैं। साइबेरिया के अपने विशाल मैदान में छिपी हुई खनिज संपत्ति, कृषि उत्पादन की बाहुल्यता के कारण एशिया महाद्वीप भविष्य का भंडार गृह है। भूतकाल में एशिया महाद्वीप विश्व के अन्य महाद्वीपों से विकसित था और वर्तमान समय में यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इस महाद्वीप की अपेक्षा अधिक विकास कर गए। लेकिन एशिया में होने वाली आधुनिक जागृति इस बात की द्योतक है कि एशिया पुनः भविष्य में विश्व का सबसे विकसित महाद्वीप होगा। एशिया का जापान देश आज विश्व में औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के जो आंकड़े हैं, आर्थिक आंकड़े, वो जापान देश से ही आजकल होते हैं। यानी टोक्यो को विश्व की आर्थिक नगरी कहा जाता है। भारत तथा चीन में भी बड़ी तीव्रता से औद्योगिक विकास हो रहा है। ये निश्चित ही एशिया अपनी जनशक्ति एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षित निधि के आधार पर भविष्य में अन्य
महाद्वीपों से आगे होगा। इस प्रकार एशिया महाद्वीप की छिपी हुई शक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि एशिया भूत एवं भविष्य का महाद्वीप है। धन्यवाद।